अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी फिर आ रहा हूं वापस आपके पास। अनुराग भदौरिया वंस टू काउंटर, फिर आप काउंटर। रिजवी जी के पास जा ही नहीं पा रहा हूं। मुझे बस एक बोलिए। मैंने गौरव मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनको खुजली होती है, पता है, ऐसे खुजलाते रहते हैं हमेशा पता कब होती है, जब खुजली होता रहता है तो खुजलाते रहते हैं। जैसे उनको पता चलता है, सुनिए ना बात होने, जैसे पता चलता है सत्ता बदल रही है, फिर तुरंत फोन मिलाते हैं, ए भैया हम खाली आ जाए क्या? बोले क्या? बोले हमको सत्ता की खुजली है। क्या आप पर्सनल हो जाते हैं? रहने की खुजली है, टॉपिक पे बात नहीं करते, पर्सनल हो जाते हैं। मैं क्या करूं? नहीं, अरे भाई, अरे कुछ लोगों को सत्ता की खुजली होती है, वो सत्ता में जाते हैं। अब उसके लिए मेरी तो गलती नहीं है भाई, सत्ता की खुजली है। आज बीजेपी की सत्ता में, तो बीजेपी की उनको खुजली हो रही है, कल दूसरी पार्टी आ जाएगी, हमारी आनी है, आप टॉपिक पे बात करेंगे, लगेगी उनकी खुजली सत्ता के साथ बदलती है, माने सत्ता की खुजली। अब टॉपिक की बात यह है, जहां तक आपने सवाल पूछा, देखो कितनी नहीं, आप इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ हैं, और कितना ही मुझे लगता है चिंता ही नहीं, सिर्फ सुनो कितना, मेरी बात, आप घुसपैठियों के साथ। देश में उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपी पीसीएस के छात्र, सुनिए ना, यूपी पीसीएस के छात्र पे लाठी बारिश हुई, पुलिस वहां पे बाबा ने शॉट कर दिया, वर्दी के पहुंचे। आप बैक में क्यों चलते? आप इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आप सोचिए, भैया लेटर आ गया, शॉट हो गया, प्रोटेस्ट खत्म हो गई है, इट हैज बीन सॉर्टेड। अनुराग भदौरिया, इट हैज बीन सॉर्टेड। अरे क्यों इट हैज बीन सॉर्टेड? सवाल ये है, इट हैज बीन सॉर्टेड। सवाल सुनते ही नहीं, आप घुसपैठियों के साथ हो कि नहीं? पीटा गया, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप घुसपैठियों के साथ हो, पीटा गया, आप घुसपैठियों के साथ हो। रिजवी साहब को लाइए। अरे ये आदमी पूरी डिबेट को चेंज, सरकार भारतीय जनता नहीं, आप कहना चाहता हूं। ओके, 10 सेकंड्स और फिर मैं रिजवी जी के पास जा रहा हूं, कोई माने ना माने। साल से बीजेपी की सरकार है, गौरव भाटिया, मेरी बात हो जाए, 10 क्या कर रहे हैं आप? बाद में पूछ रहा हूं, घुसपैठियों के साथ है कि नहीं? लगातार घुसपैठी आप कह रहे हैं लाठी चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? कैसे भाग रहे हैं गौरव भाटिया जी? वो कह रहे हैं भाग रहे हैं जिम्मेदारी से। ओके अनुराग भदौरिया, आपका सवाल है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव जी, अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो रत्नाकर जी को मैं बताना चाहता हूं, रत्नाकर जी, ये मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का, और इसमें स्पष्टता से लिखा है कि घुसपैठ कब हुई और किस तरह से घुसपैठियां आए। 55 साल आप सत्ता में रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि एक कानून ले आई थी कांग्रेस की सरकार, 14 साल कानून को रद्द किया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये हाथ में पहला प्रमाण, सर, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। दूसरा, झारखंड हाईकोर्ट ने ये 20 सितंबर 2024, बीच में ना बोले, चुप कराइए पहले इनको, चुप कराइए। आप हमको बौखला जाते हैं कि क्या बोला उन्होंने, ये लोग बौखला जाते हैं। ये पढ़िए ना, ऐसे दिखाइए मत। चुप कराइए, अभी पढ़ के भी सुनाऊंगा, कहा कि कांग्रेस ने पढ़ के सुनाऊंगा। दूसरी दिखाइए, पढ़िए कि उन्होंने कांग्रेस का पढ़ नाम के लिखा है। सुनाऊंगा। अरे कांग्रेस की सरकार थी ना, फिर वही बात, उसमें अटल जी की भी सरकार थी। हाँ, अटल जी की थी कि नहीं? अब आपको मैं ये दूसरा जजमेंट पढ़ाता हूँ। 11 साल से आपकी सरकार है कि शांत नहीं? करा लीजिए ऐश्वर्या जी, ये गलत बात है, जनता सुनना चाहती है, ये लोग इसीलिए जनता इनको नकारती है गौरव जी, आप जनता इनको नकारती इसीलिए, सुनते नहीं है किसी की, जनता की नहीं सुनते। 35 सेकंड काउंट है गौरव जी, ओके ना, रत्नाकर जी प्लीज 30 सेकंड काउंट है। 2024 का जजमेंट जो है झारखंड हाईकोर्ट का, एक लाइन पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है that there is no denial that the problem of decline in demography of the tribal population is currently affecting the population matrix, और इसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई। क्या झारखंड सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? क्यों नहीं? मैंने पढ़ दिया। अब खुजली पे आते हैं। ऐश्वर्या जी, आपको मैं बताता हूं, जब मैं समाजवादी पार्टी में था ना, तो इनके जैसे खुजली मास्टर को तो मौका ही नहीं मिलता था। आप कोई डिबेट आप दोनों का एक दिन मुझे वन ऑन वन मेरे जाने के बाद इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि टीवी पे आने लगे। लेकिन अनुराग भाई, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के साथ में बैठा था, ड्राइंग रूम में बैठा था, और एक व्यक्ति आया चप्पल उठा के, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस खुजली वाले को बाहर करो, तो मैंने देखा वो अनुराग है, अनुराग को वो खुजली वाला बुला रहे थे।
तो इनको Please भगा relax. दिया गया कमरे से। Please मैंने relax. पूछा, ऐसा Okay. क्यों है? Rizvi जी, उन्होंने please, कहा, please. ये 2-2 महीने नहाता नहीं है Please, please. और नहाने के बाद Please, please, अगर ये please. कभी आता है तो बदबू आती है, इसलिए इसको कमरे से Please, निकाला। please, अब आप please. बताइए, कोई इज्जत ही नहीं True. है। साइकिल पे बैठ They are too intricate. These are too personal details. वहाँ पे सुरक्षित है कि ये these are too personal details, वकील साहब। I really don't want to know. और मुझे अच्छा 2-2 महीने नहीं नहाता है। ओके, ये these are too personal details. मुझे नहीं लगता कोई भी जानना चाहता है कि अनुराग भदौरिया लास्ट टाइम कब नहाए थे। बट रिजवी जी, इसमें हिंदू भाई, ऑल द अदर फेडर्स डाउन, अनुराग भदौरिया डाउन प्लीज। अनुराग जी, कोई नहीं जानना चाहता, गौरव जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, कोई नहीं जानना चाहता कि अनुराग भदौरिया पिछली बार कब नहाए थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सीरियस अबाउट दिस, आई एम सीरियस अबाउट दिस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, घुसपैठिए और शरणार्थियों में फर्क है। कोई मदद मांगे मदद कर दो तो बात अलग है। टंके की चोट पे आके बोले आपकी रोटी मेरी, आपका घर मेरा, आपकी मतलब आपका घर, आपका बार, सब कुछ उसका। ये कैसे? नहीं ऐश्वर्य जी, किसने कहा ये? नहीं, घुसपैठिए कौन होते हैं? पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने कहा ना मैं गौरव कि सिलेंडर उनको देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। मैं दो जी पूछिए गौरव जी से, क्या तीन पूछना? चीजें पूछना प्लीज चाहता हूं। पूछिए गौरव भाटिया। पहले तो ये कि गौरव भाटिया जी बताएं कि अभी तक जनगणना क्यों नहीं हुई देश की, क्यों नहीं पता लगाया गया कि यहाँ कितनी जनसंख्या है और कितने भारतीय हैं। फिर आप सीए ले आए, उसका स्वागत हुआ, लेकिन आप एनआरसी क्यों नहीं ले आए? जब भी सवाल किया गया आपने डिनाई किया। नंबर 3, आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप चंद्रबाबू नायडू से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि आखिर वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? चौथी बात ये कि आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के और पूरी भाजपा से कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सामने रख करके ये मुसलमानों का दिल जो है छलनी मत किया कीजिए, मत किया कीजिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आज दलितों से बदतर जिंदगी हो गई हमारी, तो कौन इसका है? हमें फुटबॉल बनाए पड़े हुए, फुटबॉल किसने बनाया? अरे भाई, अभी 24 का जब इलेक्शन हुआ तो महाराष्ट्र की बात हो रही ना, एक भी न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न एनसीपी ने, न बीजेपी, किसी ने मुसलमानों को इस लायक नहीं समझा कि वहाँ उम्मीदवार बनाएं। ये पोजीशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है प्लीज़, मैं फिर कह रहा हूँ, और दूसरी चीज़, बार बार आप घुसपैठिया को वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, क्या आप गौरव भाटिया जी 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, क्या आप सबको मानते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? कि घुसपैठिया है? किसने कहा? इशारा ऐसा होता है। नहीं, इशारा क्या हो? अरे घुसपैठिया अपने आप में क्लैरिटी है जी, मैं बता क्या रहा आप हूं। और हम घुसपैठिए नहीं? आप ये हमारा देश है। कि हिंदू वोट, हिंदू गौरव भाटिया वोट, जवाब हिंदू देंगे। वोट नहीं, तो क्या ये बताएं गौरव भाटिया, क्या इनको मुसलमान वोट नहीं चाहिए? क्या मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? और नहीं चाहिए तो जितने इनके मुस्लिम लीडर हैं, बैटिंग न करवाएं उनसे, निकाल बाहर करें, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, जफर इस्लाम हो, तमाम। सिर्फ बैटिंग करवाओगे, न मंत्री बनाओगे, न उनको चुनाव लड़वाओगे। हाँ, ये क्या हो रहा है देश में?